माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आज सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज जो मैं अपनी किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल आलू के पराठे बना रही हूँ। झटपट रेडी हो जाएंगे। देखें हमारे फ्रिज में जैसे हम लोग आलू की भुजिया बनाते हैं, तरकारी बनाते हैं, या कोई भी कीमे के हो गए, या कीमा पड़ा हुआ होता है, दाल पड़ी हुई होती है, बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा हमारे फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं जो कि हम लोग दूसरे दिन खाना पसंद नहीं करते और ना ही बच्चे करते हैं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को यूज़ करें और अपने घर में अपने पराठों में यूज़ करके, और वो बच्चे इतने शौक से खाते हैं, वो ही आप उनको पराठे बना के दें, इतने शौक से खाते हैं कि आप यकीन माने वो हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत उसे लाइक करते हैं। तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में आलू के पराठे, और झटपट बनाऊँगी, आप लोग देखें और इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं आलू के पराठे। जी व्यूअर्स, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, ये आटा है, ये मैंने इस तरीके से देखें सॉफ्ट, इस तरीके से मैंने इसे गूंद लिया है। आटे को बहुत सॉफ्ट सा हमें गूंद लेना है। अच्छा, सॉफ्ट आटा कैसे गूंदते हैं देखें, आप लोग आटे को लें, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, और अगर नहीं आप लोग नमक पसंद करते तो रहने दीजिए। और हमें हमेशा इसको वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी से, गर्म वाटर हल्के गुनगुने पानी से हमें इसे गूंदना चाहिए। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। ये देखें, आप उंगली देख रही हैं आप किस तरह अंदर जा रही है, इसका मतलब है कि आटा हमारा बहुत अच्छा और सॉफ्ट गुना है। अच्छा जी, ये रात को मैंने बनाई थी आलू की भुजिया बनाई थी, जो कि आप कह लें कि ये आलू का भुर्ता है। इस तरीके से बनाया था। इसे मैंने और थोड़ा सा मैश कर दिया है और ये बचा हुआ है रात का। ठीक है, अब मैं आपको झटपट पराठा बनाना सिखा देती हूँ। जी तो ये देखें, थोड़ी सी मैंने खुश्की भी ले ली है इस तरीके से ना आटे के लिए, क्योंकि हमें क्या कहते हैं पराठा बनाना है तो हमें खुश्की भी चाहिए। ठीक है, मैंने खुश्की ले ली है। तो सबसे पहले ये देखें, इस तरीके से मैं एक पेड़ा ले रही हूँ। थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा हमें पेड़ा नहीं लेना है। ठीक है, इस तरीके से मैं पेड़ा ले रही हूँ और मैंने इसे मज़ीद छोटा कर लिया इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको राउंड करूँगी, छोटा सा एक पेड़ा बना दूँगी। ठीक है जी, ये देखें, इस तरीके से अगर हम करेंगे ना हमारे पराठे फटेंगे और ना बाहर निकलेंगे। ये पेड़ा बना दिया। इस तरीके से जल्दी से मैं एक और पेड़ा बना लेती हूँ। बराबर का बनाना है हमें दोनों। ये दो पेड़े बन गए। ठीक है, छोटे छोटे से मैंने दो पेड़े बना दिए। पहले मैं आपको एक बनाना सिखाती हूँ, फिर देन मैं आपको दूसरा बता दूँगी। ठीक है, मैंने साइड पर कर लिया है। अब थोड़ी सी खुश्की लगाकर फ्लोर पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से खुश्की फेंक रही हूँ। ठीक है, यूँ करके अब मैं इसको बेल लूँगी। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए पराठा हमारा, मैं इसको ट्राई करने जा रही हूँ। ये देखें इस तरीके से, वाह हो गया, इसकी माशाल्लाह शक्ल आई है। और ये मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, आप लोग चाहें घर का देसी घी भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी पसंद हो। मैं ये देसी घी डाली हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पराठे में और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, ये मैंने 1 चम्मच देसी घी इसमें डाल दिया। अब मैं इसको टर्न कर दूँगी। ये देखें आप, इस तरह में राउंड कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें मैंने इस तरीके से इसको वहाँ से सेक लिया अच्छी तरह। ये देखें आप, शक्ल देखें पराठे की, वाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें मैंने देसी घी यूज़ करा है, इसलिए इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी इसको सेक लूँगी। ताकि अच्छी तरह दोनों तरफ से हमारा पराठा सिक जाए। ये देखें, इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, पराठा हमारा हो गया रेडी। अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट तरीके से। और ये देखें जी व्यूअर्स, तो ये देखें मज़ेदार सा, कितना मज़ेदार और यमी पराठा रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप लोग अपने घर पे पराठे को बनाएं और यकीन मानिए कोई भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें, हर चीज़ को इस्तेमाल करें और हर चीज़ को यूज़ करें और मज़ेदार सा टेस्टी पराठा घर में बनाएं। आप भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। तो ये देखिए क्रिस्पी सा पराठा हमारा रेडी है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ, डिफरेंट चीज़ों के मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ और बहुत सारी यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।